नमस्कार, जय भीम। आज हूँ अठे आवड़ो हूँ अस्पताल जगो है गवर्नमेंट रो इरमो और अठ जगी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह रा जगह लोग है बाड़मेर जिले रही पूरी समिति रा लोग अठे है और रक्तदान शिविर रखो है। आज बाबा साहब रे सपनों ने साकार करना हारू जगह बाबा साहब रा अनुयायी है वे अलग अलग शिक्षा के क्षेत्र में और प्रतिभाओं समान समारोह जयंती समारोह और हाथे हाथे आ एक जोरदार पहल की है क्योंकि एक जगी बूंद है रक्त री बाकी री जान बचा सके है। तो अठे ईश्वर जी नवल है, सगन जी जाटोड़ साहब है, कई लोग है अठे श्रवण जी शहीद और पूरी बात करो और आज की एक अभिनव पहल करी है बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर समारोह समिति जकी रक्तदान शिविर रो शुभारंभ करो है। अस्पताल में आन ई तरीके को आज लोग कि नहीं पानी पावन ने तैयार नहीं है भी समय खून देना कितना महंगो काम है और असली जगह अनुयायी है यही है। बाबा साहब कहो कि सेवा समर्पण एक आम तबके हरू लास्ट पंक्ति में बैठे आदमी हरू सेवा होनी चाहिए जके माते खरा उतरे है आ समारोह समिति। तो आपको स्वागत है तेजल मीडिया प्लेटफॉर्म माते ईश्वर जी और पूरी बात बताओ आप। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ 5 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आज से आगाज हुआ है और सबसे पहले आज विशाल रक्तदान शिविर राजकीय अस्पताल में आज आरंभ हुआ है और 11 तारीख को कल 11 तारीख को विभिन्न स्थानों पर निबंध प्रतियोगिताएं का आयोजन किया जाएगा और शाम को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती स्थानीय अम्बेडकर सर्कल चौक रोड पे उनका आयोजन किया जाएगा। 12 अप्रैल को महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और 13 अप्रैल को अम्बेडकर सर्कल पे सुबह स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा और बाबा साहब जयंती की पूर्व संध्या पर 13 तारीख को आतिशबाजी का भव्य आयोजन किया जाएगा और 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विशाल जन जागृति रैली का आयोजन किया जाएगा और मुख्य समारोह जो है भगवान महावीर टाउन हॉल में आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार से 5 दिवसीय कार्यक्रम समय सर भगवान महावीर टाउन हॉल का टाइम समय महावीर टाउन में रहेगा प्रातः 11 बजे का 11 बजे से वहाँ मुख्य आयोजन किया जाएगा। वहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह किया जाएगा। निबंध प्रतियोगिता में जो आयोजन हो रहा है उनका सम्मान किया जाएगा। जो ये रक्तवीर जो आज जो रक्त डोनेशन जो कर रहे हैं उन सब लोगों का भाई वहाँ सम्मान किया जाएगा। आज जैसे इनको हमने स्मृति ये प्रशस्ति पत्र आज यहाँ दिया है और जो भी रक्तदाता है उनसे मेरा अनुरोध रहेगा आप सब लोग 14 अप्रैल को प्रातः 11 बजे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती साहब का जो मुख्य कार्यक्रम जो है वहाँ आप सब लोग पधारना और हम आप सब लोगों का वहाँ पे मोमेंटो देकर आपका सम्मान करेंगे। ईश्वर जी थे गुरु आप लंबे समय जरूर आओ समारोह समिति क्या संदेश है बाबा साहब बाबा साहब ने प्रमुख रूप से दलितों और पिछड़ों के लिए विशेष रूप से अपने कार्य किए थे। उसी उपलक्ष्य में आज बाबा साहब की जो जयंती है उसके उपलक्ष्य में समारोह समिति पिछले लंबे समय से बाड़मेर के अंदर कार्य कर रही है और इस कार्य के अंदर प्रमुख रूप से जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बालक आगे आ रहे हैं उन बालकों को विशेष रूप से जो प्रतिभाएं उनको निखार देकर प्रोत्साहन देने के लिए जो मुख्य कार्यक्रम होता है हमारे बाड़मेर टाउन हॉल के अंदर उनके अंदर सम्मानित किया जाता है। इसके साथ साथ ही दूसरे भी जो 5 दिन के अंदर कार्यक्रम करके लोगों को जन जागृति के अंदर उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। शगन जी आप तो बड़ा अनुभवी हो तो आज के संदेश है समाज में देना जरूरी है। बाबा साहब की जकी प्रेरणा है शिक्षा है समाज के युवाओं ने प्रेरणा के लेनी चाहिए बाबा साहब के जीवन में। आज के टाइम में जो आज विशाल रक्तदान शिविर चल रहा है ये 5 दिन का प्रोग्राम है और हालांकि मैं एक ये कह रहा हूँ कि पहले टाइम में ऐसा टाइम था जो परिवार नियोजन करने में हिचक रहे थे और डर रहे थे और वो जब परिवार नियोजन किया और घर सुखी हुआ सब जागृत हुए। ऐसे ही खून देने के लिए पहले हिचक रहे थे अब खुले आम महिलाएं क्या पुरुष क्या बच्चे धुराधुर खून देने के लिए तैयार हो गए। ये एक ऐसा टाइम है जो आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अंदर ये मनाया जा रहा है। मैं तो कहूँ ये डेली जो खून देने का प्रक्रम है ये क्यों जो संस्था और ये क्यों ये डेली खून का आप बीड़ा उठाए
और दिली खून जहां भी जरूरत हो, हॉस्पिटल के अंदर हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, कहीं भी हो, अगर किसी की जान बची हो तो रात भर तैयार रहे, उसी का नाम है इंसानियत। और उसी इंसानियत से अम्बेडकर जयंती, दूसरे सारे प्रोग्राम मनाए जाते हैं। ये इंसानियत के हिस्से से मनाए जाते हैं। उन्होंने भले काम किए जब मनाए जाते हैं। हालांकि उसी जगह अगर अपने ही काम भले करेंगे तो अपना ही नाम रोशन होगा, आने वाली पीढ़ी में होगा। मैं डॉक्टर प्रतीक सागर, डिप्टी कंट्रोलर, यहीं हॉस्पिटल में हूँ। जी सर। और मैंने अभी रक्तदान किया है, पहले भी मैंने काफ़ी बार रक्तदान किया है। जब भी मौका मिलता है रक्तदान करता रहता हूँ। और अभी मेरी उम्र भी लगभग 53 हो गई है और मैंने रक्तदान कर दिया। किसी तरह की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है इससे। एक जमाना था जब मैं पढ़ता था, ये सेकेंडरी पार्षद थे तब मेरे स्कूल है, उस जमाने में केवल रैली निकलती थी। और आज बड़ा अच्छे कार्यक्रम जो हो रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, विशेषकर ये आप मेडिकल लाइन में हो और रक्तदान शिविर किया, कितनी प्रेरणा की बात है। ये बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है और बहुत बड़ा महान कार्य है ये। और हम लोगों को जो देने वाले हैं उनको भी एक एजुकेशन भी गांव में देना चाहिए कि खून देने से या रक्त देने से किसी को किसी तरह कोई परेशानी या प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि आपका मनोबल बढ़ता है कि मेरा खून किसी के काम आएगा और उसकी जान बच जाएगी। तो उस एहसास से ही हमारे खून में उसकी बढ़ोतरी डबल हो जाती है। और 3 महीने में तो वैसे ही खून रिप्लेस होके नया खून बन जाता है, पुराना निकल जाता है। वैसे ही हमारी जो कहते हैं आरबीसी जो है उनकी लाइफ ही 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद में तो जो आरबीसी डेड हो जाती है। तो 120 दिन पहले यदि अपन उसको डोनेट कर देते तो दूसरे किसी काम आ जाते और अपने तो वो नई फिर से बन जाती है और एक प्रोसेस वो बनते ही रहती है। डॉक्टर होने के नाते जागरूक है और कई लोग और भी है। श्रवण जी चंदेर साहब है। चंदेर साहब, एक जमाना था तब केवल लोग रैलियां निकालते थे और आज इतने कार्यक्रम हो रहे हैं, पूरी जड़ी है, समाज में एक नई रोशनी पैदा हो रही है। क्या संदेश है आपका? हमारे प्रभारी महोदय ने आपको पूरा बता दिया है। हाँ, जैसे जैसे समय बीत रहा है बाबा साहब के अनुयायी बहुत तेजी से जागृत हो रहे हैं और इस संबंध में बाबा साहब की जयंती को हम एक जयंती नहीं एक त्योहार के रूप में मना रहे हैं। इसके साथ आप देख रहे हैं कि निबंध प्रतियोगिता, प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मान और सबसे बड़ा जो महादान है वो रक्तदान किया जाए। यानी कि हमारा सौभाग्य है कि हम बाबा साहब की जयंती पर लोगों को जीवन बचाएं, गर्भवती महिलाओं को, आने वाले बच्चों को जीवन बचाएं। इससे ज्यादा कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। और पहले आप ये सही है कि ओनली जयंती 2 घंटे के लिए हुआ करती थी, लेकिन आज 5 दिवसीय कार्यक्रम हो रहे हैं। और ये केवल SC/ST की नहीं, पूरे मानव समाज के लिए जयंती है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष रहो का जो बाबा साहब ने नारा दिया, ये दलितों के लिए, पूरे सभी पिछड़ों के लिए, बल्कि मानव जाति के लिए ये बाबा साहब का संदेश था। और इस समारोह के द्वारा हम ये समाज में ये समारोह कर रहे हैं और ये बाबा साहब का संदेश प्रेषित कर रहे हैं। भैरवलाल जी, क्या संदेश है आपका युवाओं को विशेषकर? ये ले लो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की 133वीं जयंती मनाई जा रही है। मैं ये अभियान 1998 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं उस टाइम हुआ था जब 20 साल की उम्र में बाबा साहब के संदेश को, बाबा साहब के संकल्प को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की और बाबा साहब के अभियान को चलाने की कोशिश की। हम हर वर्ष की भांति बाबा साहब की जयंती हर्षोल्लास से मनाते हैं और 36 कौम के सहयोग से बाबा साहब के संदेश को घर घर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में ये 133वीं जयंती पर 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अंदर आज रक्तदान शिविर के साथ इसका आगाज किया गया है। आगे भी जो कार्यक्रम होंगे, महिलाओं में जागृति लाने का काम करेंगे, युवा में जागृति लाने का काम करेंगे। और बाबा साहब ने संदेश दिया, शिक्षा वो सैनिक का दूध है जो पिएगा वो ज्यादा दौड़ेगा। हमें दौड़ना नहीं है, भारत देश को विकसित बनाना है, संविधान को बचाना है। इस संविधान के बचाने के लिए हमारा जीवन कुर्बान है। जिस संविधान ने SC/ST OBC जिसकी 85% जनसंख्या है उसको इस देश में आगे लाने का काम किया, बाबा साहब ने संविधान के अंदर ये व्यवस्था की। इस संविधान को बचाने के लिए हम बार बार अपना जीवन कुर्बान करेंगे। और मैं युवा पीढ़ियों से आह्वान करना चाहता हूं, अभी संविधान खतरे में है, इस संविधान को बचाने के लिए अपना मिशन चलाइए, अपना वोट दीजिए। संविधान यदि चला जाएगा हमारी दुर्गति हो जाएगी। इसी युवा साथियों को, बाबा साहब के संकल्प को और संविधान को बचाना। इसी के साथ जय भारत, जय भीम, जय संविधान।